और वहीं बड़ी खबर का इसी बीच रुख करते हैं। लगातार जिस तरीके से हमलों का सिलसिला जारी है, वहीं गाजा पट्टी पर एक बार फिर से हवाई हमले जो हैं वो लगातार जारी हैं। आपको बताएं कि हमास के आतंकियों को यहां पर लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इजरायली वायुसेना ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है। गाजा पट्टी में आकर कैसे इस हवाई हमले को किया गया, इसके वीडियो भी जारी किए गए। हमास के ठिकानों पर यह एयर स्ट्राइक हुई है। तस्वीरें देखिए, ये वो वीडियो हैं जो आईडीएफ की तरफ से जारी किए गए हैं। इजरायल ने आखिर कैसे इस बड़े हमले को अंजाम दिया है। हमास के ठिकानों पर लगातार ताबड़तोड़ बमबारी जारी है। स्ट्राइक्स लगातार हो रही हैं, लगातार हमले जो है यहां पर हो रहे हैं। और एक बार फिर से गाजा पट्टी में हमलों की तस्वीरें जारी की गई हैं इजरायली फोर्सेस की तरफ से। और देखिए कैसे प्रिसाइजली हर एक आतंकी ठिकाने को यहां पर निस्ते नाबूद किया जा रहा है। हमास आतंकियों के ठिकाने बताए जाते हैं जिन पर लगातार बम बरसा रही है इजरायल की सेना। इस बीच एक और बड़ी खबर है, आपको बताते हैं, जहां गाजा की तरफ से एक बार फिर से रॉकेट दागे गए हैं। इजरायल के दक्षिणी इलाकों में रॉकेट हमला किया गया है। हमास की तरफ से भी रॉकेट हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमास कह रहा है कि हम पूरी तरीके से इजरायल को तबाह कर देंगे, तो इजरायल कह रहा है कि गंभीर गलती की सजा यहां हमास को भुगतनी होगी। लेकिन एक बार फिर से गाजा की तरफ से रॉकेट दागे गए हैं और दक्षिणी इजरायल को यहां पर निशाना बनाया गया है। जैसा कि पहले खबरें आई थी, सेंट्रल इजरायल को लेकर के भी कई जगह अलर्ट जारी किया गया था, तो दूसरी तरफ दक्षिणी इलाके में भी हमास की अभी मौजूदा स्थिति देखी जा सकती है कि किस तरीके से यहां रॉकेट अटैक किए जा रहे हैं। गाजा की तरफ से दक्षिणी इजरायल को यहां निशाना बनाया जा रहा है। सबसे पहले 7 अक्टूबर को किस तरीके से किबुत्ज बेरी में नरसंहार किया जाता है और अभी भी हमास के आतंकी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गाजा की तरफ से एक बार फिर से यहां रॉकेट दागे गए हैं और दक्षिणी इलाके में ये रॉकेट यहां दागे गए हैं। तो हमास के आतंकियों ने इजराइल पर जो प्रहार किया, उसकी टाइमिंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल बाइडेन ने माना है कि सऊदी अरब और इजराइल की नजदीकियों को देखते हुए ही हमास के आतंकियों द्वारा ये हमला किया गया है। क्या कुछ जो बाइडेन ने कहा है, क्या बड़े खुलासे किए हैं, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हमास के हमले पर बाइडेन का खुलासा। बाइडेन ने बताया हमले के पीछे साजिश। सऊदी इजराइल के बेहतर रिश्तों पर वार। ईरान की साजिश, हमास महज बोहरा। 7 अक्टूबर को हमास ने अचानक इजराइल पर हमला क्यों किया? आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसने हमास को हमले के लिए उकसाया? हमास की साजिश के सूत्रधार को आखिर किस बात का डर था? सवाल कई हैं कि आखिर 7 अक्टूबर को हमास ने अचानक इजराइल पर हमला क्यों किया? हमास ने अब तक हमले को लेकर सार्वजनिक तौर पर जो बातें सामने रखी हैं, उनमें कहा है कि उसने अल अक्सा मस्जिद पर हमले का बदला लिया है। इजराइल पर मस्जिद अपवित्र करने के आरोप लगे हैं। योम किप्पुर जंग की 50वीं सालगिरह पर इजराइल पर यह हमला किया गया। हमास के अचानक और ताबड़तोड़ हमले के बाद इजराइल में 1400 लोगों की मौत हो गई। हमास ने जिस नृशंस तरीके से इजराइल पर हमले किए, लोगों का अपहरण किया, उसके पीछे एक सोची समझी रणनीति थी। कयास पहले ही लगाए जा रहे थे कि यह हमला इजराइल के अरब देशों के साथ बेहतर होते संबंधों को नुकसान पहुंचाने के लिए है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमले के पीछे की वजहों का खुलासा किया है। बाइडेन ने कहा है कि हमास के इजराइल पर हमले के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इनमें एक मुख्य कारण ये भी है कि वो जानते थे कि मैं सऊदी के साथ बैठक करने वाला था। हमास के हमले का मकसद इजराइल और सऊदी अरब के बीच बहाल हो रहे संबंधों को नुकसान पहुंचाना था। जाहिर है इजराइल पर हमला एक साजिश थी और इस साजिश में न सिर्फ हमास शामिल था, बल्कि उसके मददगारों ने पूरी पटकथा लिखी थी। साफ है कि इजराइल पर हमला पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र में इजराइल की बढ़ती स्वीकार्यता पर चोट पहुंचाने और मुस्लिम देशों को एकजुट करने के मकसद से की गई।
हमास के मददगार ईरान, कतर जैसे देश हैं जिनकी इजराइल से बिल्कुल नहीं बनती। वहीं इजराइल और सऊदी अरब के बीच अमेरिका की मदद से संबंधों में लगातार सुधार हो रहा था। जाहिर है इजराइल और सऊदी अरब के सुधरते संबंध ईरान को फूटी आंख नहीं सुहा रहे थे और उसके बाद हमास के साथ मिलकर ये साजिश रची गई। जाहिर है इजराइल को पलटवार करना था, इजराइल ने किया भी और हमास ने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। हमास के बहाने ईरान ने जंग में बैकडोर से एंट्री ली और इजराइल और अमेरिका को जंग भड़कने की धमकी दी। अब तक ईरान के हमले में शामिल होने के सीधे सबूत होने से अमेरिका ने इनकार किया है, लेकिन ईरान, कतर जैसे देशों से हमास को जमकर फंडिंग मिलती रही, ये बातें जग जाहिर हैं। हमास का मुखिया इस्माइल हानिये कतर में रहकर मुस्लिम देशों को भड़का रहा है। बाइडेन के खुलासे के बाद साफ है कि अमेरिका जंग की पूरी साजिश से न सिर्फ वाकिफ है बल्कि इसके सूत्रधारों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए कमर भी कस चुका है। तभी तो अमेरिकी सेना के युद्धपोत और लड़ाकू विमानों ने बहुत पहले ही भूमध्य सागर में डेरा डाल दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया है। हमले में एक सैनिक को मारने का दावा भी उनकी तरफ से किया गया है और लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने यह हमला किया था। आपको बता दें कि लेबनान इजरायली बॉर्डर पर लगातार हिजबुल्लाह के द्वारा यहां पर हमला किया जा रहा है। ऐसे में इजराइल ने अपने सैनिकों को लेबनान सीमा पर उतार दिया है और यहाँ हिजबुल्लाह ने जो मिसाइल दागी थी उसमें एक इजरायली सैनिक के मारने का दावा हिजबुल्लाह की तरफ से किया जा रहा है। ये उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां हिजबुल्लाह की तरफ से लेबनान बॉर्डर की तरफ से यहां पर मिसाइल अटैक किया गया था। तो इस तरीके से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर यह हमला किया है और इसमें एक सैनिक के मारे जाने का दावा भी किया गया है। लगातार खबरों में आपको बता रहे कि किस तरीके से 15वें दिन भी युद्ध की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। किसी भी तरीके से घुटने टेकने के लिए हमास यहाँ पर तैयार नहीं है और 15वें दिन भी ये युद्ध इसी तरीके से जारी है।